लो जी भाई लोग, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस तैयार हो जाएं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने फर्स्ट टेस्ट जो कि मुल्तान में होगा अगेंस्ट पाकिस्तान 5 तारीख को अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। हाँ, वो इसी तरह करते हैं, वो 1-2 दिन पहले अनाउंस कर देते हैं कि ये 11 लोंडे हम लेकर आ रहे हैं, बाकी तुम देख लो। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कैप्टन एज एक्सपेक्टेड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनका पहला टेस्ट मुश्किल है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एक मरतबा फिर आपके भाई की बताई हुई खबर या आपके भाई का बताया हुआ एनालिसिस बिल्कुल ठीक साबित हुआ। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, करना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे, अंजलि तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो। तो अब पहले आपको बताते हैं प्लेइंग 11 क्या है। कैप्टन वैसे बाय द वे पोप ही हैं। ओले पोप कैप्टन है, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ये 2 ओपनर हो गए। नंबर 3 के ऊपर पोप आ गया। फिर उसके बाद जनाब 4 नंबर के ऊपर जो रूट हैं, 5वें नंबर के ऊपर हैरी ब्रोक हैं, 6ठे नंबर के ऊपर जेमी स्मिथ हैं, फिर क्रिस वोक्स हैं, गस एटकिंसन हैं, अच्छा ब्रेडन कार से, अच्छा डेब्यूटेंट, ये डेब्यू कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक हो गया। जैक लीच हैं और शुएब बशीर, ये 2 स्पिनर हो गए इनके, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दूसरा राइट आर्म ऑफ स्पिनर। 2 स्पिनर, ठीक हो गया जनाब। बाकी पेसर और उसके अलावा बैटिंग लाइनअप आपके सामने है। ये 11 लोंडे हैं इंग्लैंड के जिनके अगेंस्ट हमने पहला टेस्ट मैच मुल्तान में परसों से खेलना है। पाकिस्तान ने अभी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की, पाकिस्तान भी अपनी प्लेइंग 11 आजकल में अनाउंस कर देगा। अब इसमें क्या कहा तो जा रहा है कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा मेजर ब्लो है कि बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे पहला टेस्ट मैच। बेन स्टोक्स की मैच फिटनेस ही नहीं है ना गुरु, वो 100% अभी तक मैच फिट नहीं हुए। मैंने आपको बताया था कि नेट प्रैक्टिसेस के दौरान बेन स्टोक्स को बैटिंग करते हुए मुश्किल हो रही थी, उसको दर्द हो रहा था हैमस्ट्रिंग में। ये हैमस्ट्रिंग की इंजरी बेन स्टोक्स ने अपना नॉर्दर्न सुपरस्टार्स, यही नाम था शायद कि नॉर्दर्न सुपर जायंट्स, इस तरह का नाम था। दी 100 में बेन स्टोक्स की टीम थी, तो दी 100 खेलते हुए बेन स्टोक्स को ये हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी। इस इंजरी की वजह से वो श्रीलंका वाली पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे। तो उसके बाद फिर अब पाकिस्तान का टूर था, तो उसमें बेन स्टोक्स आए तो हैं, लेकिन अब वो मैच फिटनेस नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि बैटिंग करते हुए तो चलो बेन स्टोक्स को प्रॉब्लम हो ही रही थी, उनसे वो जिसे कहते हैं वो हैमस्ट्रिंग उनका प्रॉब्लम कर रहा था, उनसे बॉलिंग भी कोई नहीं हो रही थी। बॉलिंग में भी ना बेन स्टोक्स बस धीमा धीमा आकर बस गेंदे ही फेंक रहे थे कि किसी वही वाली बात कि इतने ज़ोर से तो कम से कम फेंकूँ कि वो जो मेरे अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहा है उस तक गेंद पहुँच जाए। बेन स्टोक्स का ये वाला हाल चल रहा था। तो इस फिटनेस के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बेन स्टोक्स प्लेइंग 11 का पार्ट बने। और जैक क्रॉली ने भी इस तरफ इशारा कर दिया था पहले ही अपने प्रेसर में कि बेन स्टोक्स की जो मैच फिटनेस है उससे रिलेटेड चेक करने के लिए उनके कुछ मज़ीद टेस्ट वगैरह होंगे और उसकी बेस पर पता लगेगा कि चौधरी साहब मैच में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अब वो अवेलेबल नहीं है, बट स्टोक्स की एब्सेंस वो ऐसा नहीं है कि उसने इंग्लैंड टीम को बहुत ज़्यादा डेंट डाला हुआ। अब ये देखना जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये कोई कम कुल्हाड़े तो नहीं है ये सारे। ये मज़े की बात है, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट अपनी अपनी फील्ड के गुरु तो हैं। जैसे बैटर्स बैटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, बॉलर्स बॉलिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इनके बॉलर्स जो हैं वो बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं। ये क्रिस वोक्स हो गया, ये बाकी हो गया लीच, बशीर, ये एटकिंसन, ये सारे बैटर्स भी ठीक ठाक हैं। तो पाकिस्तान को ना इनके अगेंस्ट बड़ी ठीक ठाक किस्म की टीम उतारनी पड़ेगी। और चलो पाकिस्तान जो टीम उतारेगा वो तो उतारेगा, उस टीम को ना बड़ा जिसे कहते हैं ऑन द टोज खेलना पड़ेगा। ठीक है, आपकी होम सीरीज़ है, लेकिन आपकी होम सीरीज़ तो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी थी, वो आपको 2-0 से मार कर गए हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ना फ़ायदा एक उठाना पड़ेगा, और वो फ़ायदा ये है कि इनको एज ए यूनिट खेलना पड़ेगा। स्टोक्स की एब्सेंस डेफिनेटली फील तो होगी, कप्तान है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का, उनका मेजर सबसे बड़ा ऑलराउंडर है। तो वो अगर अवेलेबल नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए, तो वो एक जिसे कहते हैं ना इंग्लैंड के लिए झटका है सही, और पाकिस्तान के लिए एडवांटेज भी कुछ छोटा मोटा नहीं है। पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक किस्म का बड़ा एडवांटेज है ये। लेकिन अब इस एडवांटेज को पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर, मुल्तान के ग्राउंड के अंदर कैपिटलाइज कर पाता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मतलब सवाल भी है, ये पाकिस्तान का जिसे कहते हैं सबसे बड़ा टारगेट भी होना चाहिए कि कप्तान नहीं है तो पूरी कोशिश करें। क्योंकि श्रीलंका वाले फाइट बैक करके तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत ही गए थे ना, तो ये पाकिस्तान भी कर सकता है। बस पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान ने इस रोल को रिवर्सल करना है। वो तीसरा टेस्ट मैच जीते थे, पाकिस्तान कोशिश करे
कि पहले टेस्ट मैच में किसी तरीके से ना अपनी धाक बिठाकर तो पहला टेस्ट मैच में अपना किला ठोक दे। आसान तो नहीं होगा, जिस किस्म की वो ये परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड के देकर आ रहे हैं। अब जो रूट आपको पता है वो तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में बैठा हुआ है, वो तो भाई साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि अगर वो इसी फॉर्म के साथ साल 2 साल और खेल गया टेस्ट क्रिकेट तो वो तो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, हाईएस्ट रन स्कोरर वाला 16,000 के करीब रन्स का इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो इसके अलावा जैक क्रॉली, ये बेन डकेट, ये ओपनर है, ये दोनों कुल्हाड़े, ये तो आते साथ ही मार धाड़ करते हैं। अभी इन्होंने किसके वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेंट ब्रिज में इन्होंने फास्टेस्ट 50 मारी थी टेस्ट क्रिकेट की। कितनी गेंदों के ऊपर? 26 गेंदों के ऊपर, शायद 24 के 26 गेंदों के ऊपर। वो इंडिया ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट, जब उन्होंने 18 गेंदों के ऊपर 50 मारी है। तो ये ओपनिंग भी ठीक ठाक है। फिर मिडिल ऑर्डर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मैंने आपको बताया पोप, रूट, ब्रुक, स्मिथ, ये सारी पार्टी आती है। उसके बाद इनके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं, फिर बॉलर्स भी हैं। तो पाकिस्तान को भी ना कोई इसी किस्म का एक तो तगड़ा प्लेइंग 11 अपना बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनका जो प्लेइंग 11 है, वो जो गेम प्लानिंग है, गेम अवेयरनेस है, जो प्लान्स उनको कोच के साथ मिलकर उन्होंने और उनके कप्तान ने बनाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो उसको एग्जीक्यूट भी कर सकें। टफ टास्क गुरु, ये आसान नहीं होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान इन 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में फ़ाइट दे जाता है, कुछ फाइट पुटअप करता है, कुछ खड़ा होने की कोशिश करता है, ये आने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। जो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़, चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि ज़्यादातर लड़के तो हमारे टेस्ट क्रिकेट के ओडीआई भी खेल लेते हैं ना, तो उनके लिए ये काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, हेल्पफुल साबित हो सकती है ये सीरीज़, कि अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट पुटअप करते हैं। इंग्लैंड कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है इस टाइम, तो इनका 16 एक मैचेस ये खेले में आधे हारे में है ये टेस्ट क्रिकेट में 2024-25 के WTC के साइकिल में। तो पाकिस्तान अगर हिम्मत करे ना तो इंग्लैंड को पकड़ सकता है, जैसे इन्होंने पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट मैचेस में, लेकिन फिर ग्रिप लूज़ कर दी। तो ये चीज़ रिवर्सल भी हो सकती है, यानी मतलब दोबारा भी हो सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई रियली होप कि यार हमारे प्लेयर्स कोई शर्म, कोई दीद लिहाज, कोई गैरत खाकर इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।